आज की एक और बड़ी खबर ये है कि इंडियन रुपी आज 51 पैसे और गिर गया है। इसका मतलब है कि रुपी हो गया है और डी वैल्यू, रुपी की वैल्यू हो गई है और कम, और अब इंडियन रुपी है 77.42 रुपीज अगेंस्ट $1। अब इसका मतलब क्या है? क्या ये हमें डायरेक्टली अफेक्ट करता है या नहीं? रुपी जब भी स्ट्रॉन्ग होता है, जब भी वीक होता है, वो एक कॉमन मैन को डायरेक्ट अफेक्ट करता है, आपकी पॉकेट को अफेक्ट करता है। बहुत सारी चीज़ें अब ऐसी होंगी जो आपके लिए हो जाएंगी महंगी। पिछले 10 साल में इंडियन रुपी की वैल्यू तकरीबन 20 से 22 रुपए और कम हो गई है। अब ये हमें अफेक्ट कैसे करता है? सबसे पहले आते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल एक ऐसी चीज़ है जिसका ट्रांजैक्शन $US के अगेंस्ट होता है। इसका मतलब ये है कि क्रूड ऑयल हो गया है अब और महंगा, तकरीबन $112 पर बैरल। और जैसे कि आप जानते हो, क्रूड ऑयल जैसे ही बढ़ता है वो नेचुरली पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस पे अफेक्ट करता है। हम सब ने पिछले 2 महीने में देखा है कि प्राइसेस में ऑलरेडी बहुत फ्लक्चुएशंस आए हैं। अब क्या ये रुपी डीवैल्यूएशन, रुपी का डिक्रीज होना और हमें परेशान करेगा? जैसे ही क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो जाती है महंगी। सब कुछ ट्रक से ही जाता है इधर उधर। अब ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी तो कॉमन यूज़ में आने वाले गुड्स भी महंगे हो जाएंगे, जैसे सब्जियां, फल, दूध, डेयरी, इन सब के दामों पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। अब आ जाते हैं दूसरा पॉइंट, ये है एजुकेशन अब्रॉड। आंकड़े बताते हैं कि तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, इंडियन हैं, जो बाहर पढ़ने गए हुए हैं। अब क्योंकि डॉलर और महंगा हो गया है, रुपी और कम हो गया है, तो ऑफ कोर्स उनकी फ़ीस, उनका रहना, उनका खाना, उनका ट्रैवल करना, सब कुछ इम्पैक्ट हो जाएगा, सब कुछ महंगा हो जाएगा। इनडायरेक्टली अपनी कंट्री की करेंसी और ज़्यादा बाहर जाएगी। जहां वो 70 रुपये पर डॉलर पे कर रहे थे अपना गुजारा, वहां अब उन्हें 77 रुपीज़ पर डॉलर पे करना पड़ेगा अपना गुजारा। तीसरा बहुत बड़ा पॉइंट है ट्रैवल अब्रॉड। कोविड के बाद से हमने देखा है कि ट्रैवल इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत सफ़र कर रही थी। अब क्योंकि रुपी की वैल्यू और कम हो गई, डॉलर और महंगा हो गया, तो ऑफ कोर्स जब आप करेंसी एक्सचेंज करने जाएंगे आपको अपनी पॉकेट और ज़्यादा खाली करनी पड़ेगी। और सिर्फ करेंसी एक्सचेंज ही क्यों, अब बाहर के होटल, आपकी फ़्लाइट, आपका रहना, आपका घूमना, सब कुछ ही आपकी पॉकेट पे एक बहुत बड़ा बर्डन बनकर आने वाला है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है रुपी की डीवैल्यूएशन, रुपी के डिक्रीज़ होने का इम्पोर्ट्स पर। हमारी कंट्री में इंजीनियरिंग गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल गुड्स, इन सब की होती है बाहरी इंपोर्ट। इसका मतलब हम ये सारे ही गुड्स बाहर से भारी मात्रा पे इंपोर्ट करते हैं। अब कॉमन सी बात है, जब रॉ मटेरियल ही महंगा आएगा तो ऑफ कोर्स फिनिश गुड्स के दाम अपने आप ही बढ़ जाएंगे। सो जैसे जैसे कंट्री का इंपोर्ट महंगा होता है, वैसे वैसे ही फिनिश गुड्स, यानी कि जो चीज़ हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, दवाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं महंगी। इसका डायरेक्ट रिलेशन इन्फ्लेशन पे भी पड़ता है। इंपोर्ट महंगा होगा, फिनिश गुड महंगा होगा, क्रूड ऑयल महंगा होगा, पेट्रोल डीजल महंगा होगा, तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन महंगी होगी। इन्फ्लेशन बढ़ेगी, आपकी जेब से और ज़्यादा पैसे जाएंगे अपने रोज़मर्रा के सामान को खरीदने में। लेकिन सिर्फ आप ये मत समझो कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स ही हैं। एक चीज़ है जो रुपये की वैल्यू डिक्रीज़ होने से भी बढ़ता है, वो है हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स। जहां हम थोड़ा सामान खरीदने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे थे, वहीं पे अब हम उतना ही सामान बेचने के लिए ज़्यादा वैल्यू भी लेंगे। बिजनेस की न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ABP लाइव पर।